वाह 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 वाह। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारने के बाद इसराइल का निशाना अब हूती विद्रोही है। 29 सितंबर को इसराइल ने यमन पर हमला कर दिया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने लिखा, इसराइल वायुसेना ने यमन में हूती आतंकियों को टारगेट किया। ये इसराइल पर किए गए अटैक का जवाब है। पावर प्लांट और बंदरगाहों को भी निशाना बनाया गया। हूती आतंकवादी इनका इस्तेमाल ईरानी हथियारों और तेल के ट्रांसफर के लिए करते थे। पिछले एक साल से ईरान को आर्थिक मदद से हूती इसराइल पर अटैक कर रहे थे। ये लोग देश में अस्थिरता और वैश्विक स्वतंत्रता को नुकसान फैलाने का काम करते हैं। आईडीएफ अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए दृढ़ है, फिर चाहे खतरा कितना भी दूर या पास हो। लेबनान और इसराइल देश अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, इसलिए दूरी के लिहाज से लेबनान में हिजबुल्लाह को टारगेट बनाना इसराइल के लिए आसान था। लेकिन यमन इसराइल से करीब 2211 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हूती ठिकानों पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन इसराइल ने कहा कि दुश्मन कितनी भी दूर बैठा हो उनके लिए मायने नहीं रखता। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद बात की और उन्होंने भी कहा, हमारा संदेश बिल्कुल साफ है, हमारे लिए कोई भी जगह दूर नहीं है। हूती स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी कि इजरायली हमले में उनके 4 लोग मारे गए और 29 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आईडीएफ के चीफ हर्जी हलेवी ने कहा, यमन पर हमला इसराइल का संदेश नहीं बल्कि एक्शन है। हम जानते हैं कि हमें दूर तक कैसे जाना है। हम ये भी जानते हैं कि दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना कैसे लगाते हैं। एक तरफ इसराइल हूतियों को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने में भी लगा है। आईडीएफ ने बताया कि नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के एक और कमांडर नबील को मार दिया गया है। उन्होंने लिखा, आईडीएफ हिजबुल्लाह के कमांडरों पर हमला करता रहेगा, इसी तरह उन्हें खत्म करता रहेगा। इसराइल के नागरिकों को धमकी देने वालों के खिलाफ इसी तरह से एक्शन हम लेते रहेंगे। हिजबुल्लाह और हमास की तरह हूती भी इसराइल के कट्टर दुश्मनों में से एक हैं। हूती संगठन यमन में काम करता है। कहा जाता है कि इसकी फंडिंग ईरान से होती है। आसान शब्दों में अगर हूती विद्रोही के बारे में जानने की समझने की कोशिश करें तो हूती यमन के बड़े हिस्से को कंट्रोल करने वाला राजनीतिक और धार्मिक संगठन है। 1990 के दशक में इसकी नींव हुसैन अल हूती ने ही रखी थी। हूती विद्रोहियों का मकसद ज़ैदी शिया मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना बताया जाता है। हूती खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर का साथी कहते हैं। हूती विद्रोहियों के हस्तक्षेप की वजह से यमन में सालों से गृह युद्ध चल रहा है। हूती यमन की राजधानी सना और देश के उत्तर पश्चिम को कंट्रोल करता है। एक तरफ इसराइल हूतियों को निशाना बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को खत्म करने पर लगा है। अब तक हिजबुल्लाह के लगभग सभी बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं। 27 सितंबर को चीफ नसरल्लाह को भी एलिमिनेट कर दिया गया था। 29 सितंबर को हिजबुल्लाह ने ऐलान किया कि उनका नया चीफ हाशिम सफुद्दीन होगा। खबर में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी भावरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।